परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हैं जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य व्रत से भाई जी को जो है कि बहुत अच्छा लाभ मिला है, बहुत अच्छा उनको फ़ायदे मिले हैं ब्रह्मचर्य के। लेकिन कुछ जो है कि समस्या उनके साथ हैं अभी भी, जो कि लिख करके हमारे साथ शेयर किए हैं और हमसे अपने समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। हालाँकि ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, वो तो ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कोई 1-2 जगह है जहाँ पे उनको विशेष लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है और जिसके लिए जो है कि हमसे मार्गदर्शन माँग रहे हैं। तो चलिए भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई जी को किस तरह का लाभ मिले हैं और किस तरह की समस्या उनके बचे हुए हैं। उसके बाद जो है कि भाई जी के समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो भाई जी लिख रहे हैं कि भैया जी प्रणाम, जी बंधु आपको भी मेरा सादर प्रणाम। फिर आगे लिख रहे हैं भाई जी कि भैया आज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। ताकत बहुत बढ़ गई है, मतलब काफ़ी अच्छा जो है कि शक्ति संचय हुआ है, इनके शरीर में काफ़ी अच्छा जो है कि बल आया है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। फिर आगे लिख रहे हैं कि अब काम और पढ़ाई में मन लगने लग गया है। मतलब पहले जो है कि पढ़ाई-वढ़ाई में या फिर कार्यों में इनका मन नहीं लगता था क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, सीधी-सी बात है ना? और अब जो है कि कमज़ोरी में सुधार हुआ है, तो अब जो है कि काम में भी मन लगने लग गया है और पढ़ाई में भी जो है कि बहुत अच्छा मन लगने लग गया है। फिर लिख रहे हैं कि साथ ही बहुत फ़ायदे मिले हैं, मतलब और भी अनेकों जो है कि लाभ इनको प्राप्त हुए हैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से और मात्र 6 महीना के ब्रह्मचर्य से। फिर आगे लिख रहे हैं कि लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत चमक थी। पहले जो है कि इनके चेहरे पर बहुत चमक थी। फिर लिख रहे हैं कि अभी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। मतलब पहले जो है कि इनका चेहरा बहुत गोरा था, बहुत जो है कि सुंदर था, लेकिन अब जो है कि चेहरे पर जो है कि कालापन आ गया है और उसमें जो है कि कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है ना? तो फिर आगे लिख रहे हैं कि वीर्यनाश से चेहरा काला पड़ गया है, जो शुक्र क्षति हुआ है ना, जो शरीर से शुक्र का जो क्षय हुआ है, उसके कारण जो है कि इनका चेहरा काला हो गया है, ये भाई स्वीकार कर रहे हैं। फिर आगे लिख रहे हैं कि चेहरा सही होने में कितना समय लगेगा, कृपया मार्गदर्शन करें, मुझे सभी प्रकार के दोष हैं। तो देखिए बंधु, दोषों के चक्कर में आप ना पड़ें। यदि आपके शरीर में सभी प्रकार के दोष होते हैं ना, तो आप जो ये लाभ लिखे हैं ना, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हुए होते। समझ रहे हैं? यदि आपके शरीर में सभी प्रकार के दोष होते, तो आप अनेकों प्रकार की कमजोरी, अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार के कष्ट से आप ग्रसित रहते हैं। आप समझ रहे हैं? दोषों का मतलब, दोष जो है कि शरीर को पूरा मतलब उखाड़ देते हैं, पूरे शरीर में उथल-पुथल मचा देते हैं। शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएँ, असंख्य प्रकार की बीमारियों को प्रकट कर देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले आपके शरीर में जो है कि बहुत ज़्यादा दोष प्रबल रहे होंगे, है ना? तीनों दोष हो सकते हैं पहले, ब्रह्मचर्य से पहले, है ना? लेकिन अब जो है कि आपके दोष बहुत हद तक नियंत्रित हो चुके हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हैं, वो भी धीरे-धीरे सही हो जाएँगे। आप ऐसे ही जो है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और आपको ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं। और मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस तरह से इस भाई को लाभ मिले हैं ना, उसी तरह से आप सभी को भी लाभ मिलेंगे। बहुत से भाई निराश हो चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे भाई आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई को बहुत अच्छा जो है कि लाभ मिले हैं ब्रह्मचर्य से और मात्र 6 महीने में जो है कि बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। शरीर में ताकत बढ़ गई है, कार्यों में मन लगने लग गया है, पढ़ाई-लिखाई में मन लगने लग गया है। साथ में लिख रहे हैं कि और भी बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं ना, तो भाई को बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, आपको भी मिलेंगे यदि आप भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो, है ना? तो आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप सभी को लाभ ज़रूर मिलेंगे। जिस तरह से इस भाई को लाभ मिले, उसी तरह से आप सभी को भी लाभ मिलेंगे। हाँ, रह गई बात भाई की इस समस्या की कि इनका चेहरा काला पड़ गया है, तो मैं इसके लिए कुछ समाधान बता देता हूँ। आप सभी कर लीजिए, यदि मतलब जिस भाई को भी इस तरह की समस्या है ना, वो भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। और विशेष करके इस भाई को तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई, आप जो है कि इस प्रयोग को कर लीजिए। जो आपके चेहरे पर कालापन है या फिर जो आपके शरीर में जो कालापन आ गया है ना, ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी इस प्रयोग को करने से। तो प्रयोग कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा प्रयोग करना है। आपको लेना है 50 ग्राम आंवले का चूर्ण। आप 50 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लीजिए बाजार से, है ना? किसी भी अच्छे फार्मेसी का आप ले लीजिए और 50 ग्राम आंवले के चूर्ण में आप मिला दीजिए 50 ग्राम मिश्री का पाउडर। आप धागे वाली मिश्री लेकर के आइए, उसको कूट करके आप पाउडर बना लीजिए, बारीक कर लीजिए, है ना? और उस 50 ग्राम आंवले के चूर्ण में 50 ग्राम मिश्री, ये जो मिश्री का पाउडर बना है, मिला करके एक डब्बे में रख लीजिए, अच्छे से मिला करके एक डब्बे में रख लीजिए और दिन में 1 से 2 बार आप इसका सेवन करें, इस चूर्ण का, इस मिश्रण का आप सेवन करें।
तो जो आपके चेहरे पर कालापन आ गया है ना, या फिर जो भद्दापन आ गया है, फिर जो बदसूरती आ गई है, जो कुरूपता आ गया है, ये कुरूपता, ये बदसूरती आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी इस प्रयोग को करने से। तो मेरे भाई, आप परेशान ना होइए और आप दोस्तों के चक्कर में ना पड़े। दोस्त आपके बहुत हद तक नियंत्रित हो चुके हैं, बचे हुए दोस्त भी आपके धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपके दोस्त नियंत्रित हुए हैं इसीलिए तो ये लाभ दिख रहे हैं। यदि आपके दोस्त नियंत्रित नहीं हुए होते तो आपको ये लाभ थोड़े ना दिखाई पड़ता। आप उसी तरह से जो है कि कष्ट में होते, पीड़ा में होते, और इस तरह से जो है कि आपके समस्याएं जो है कि बने हुए होते हैं ना। तो आपकी समस्याएं नष्ट हुए हैं, इसका मतलब जो है कि आपके दोस्त संबंध हुए हैं, तभी ये समस्याएं जो है कि नष्ट हुए हैं। तो आपको जो है कि दोस्तों का चक्कर में नहीं पड़ना है। लगभग आप ठीक हैं, बस एक दो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं ना, एक चेहरे पर कुरूपता दिखाई पड़ रहा है ना, तो हो सकता है कि लीवर में टॉक्सिन्स हो, है ना, या फिर विटामिन सी की कमी हो सकता है, या फिर शरीर में वात दोष जो है कि प्रबल हो सकता है। बट आप जो है कि दोस्तों के चक्कर में ना पड़े। आपको जो हम प्रयोग बताए हैं ना, इसको आप कीजिए, आपको जो है कि बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इससे आपके बाल भी मजबूत हो जाएंगे, इससे आपके नेत्र की ज्योति भी मजबूत हो जाएगी। यदि आपके नेत्रों में कुरूपता आ गई है तो नेत्रों की कुरूपता भी आपकी नष्ट हो जाएगी इस प्रयोग के करने से। यदि आपके शरीर में जो है कि कालापन आ गया, संपूर्ण शरीर में यदि कालापन आ गया है, वर्ण विकृति हो गया है, रंग जो है कि आपका खराब हो गया है, मतलब आप पहले गोरा थे, अब जो है कि सांवला या काला हो गए हैं, तो आप इस प्रयोग को करके लाभ ले सकते हैं। और यदि किसी भाई को इस तरह की समस्या है ना, कि उनका चेहरा पहले बहुत साफ था लेकिन अब जो है कि बहुत काला पड़ गया है, या फिर बहुत मैला पड़ गया है, आंखें मैली हो गई हैं, या फिर बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, या फिर जो है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा कचरा संचय हो गया, खून में जो है कि गंदगी चला गया है, या फिर लीवर जो है कि टॉक्सिन हो गया, लीवर में कचरा जमा हो गया है, तो आप इस जो है कि आंवले वाले प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप परेशान ना होइए, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, इसी दिशा में आप आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपकी ये समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये ब्रह्मचर्य से भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, है ना। लेकिन साथ में यदि ये वाला प्रयोग कर देते हैं ना, आंवला वाला प्रयोग कर लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और आपका चेहरा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कि इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। और जो भाई जो है कि हमेशा शंका में रहते हैं कि ब्रह्मचर्य से फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वे भाई जो है कि इस वीडियो को देख सकते हैं और भाई के इस कमेंट को पढ़ सकते हैं, और इस कमेंट को पढ़ करके जो है कि खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को उत्साहित कर सकते हैं कि हाँ, यदि मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ तो मुझे भी इस तरह के लाभ मिलेंगे जिस तरह के लाभ इस भाई को मिले हैं। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, कोई भी भाई परेशान ना हो। यदि आपसे गलती हुई है, यदि आपसे त्रुटि हुई है, यदि आपसे शुक्र का जो है कि नाश हो गया है, और शुक्र नाश के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं, असंख्य प्रकार के कमजोरी जो है कि उत्पन्न हो गए हैं, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे भाई, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए, आप जो है कि शुक्र को धारण कीजिए, और अपने रहन सहन को सुधारिए, अपने गलत आदतों को सुधारिए, अपना खान पान को सही कीजिए, और अपने चिंतन को सही कीजिए। धीरे धीरे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आपके जीवन में, आपके शरीर में जो भी समस्याएं, जो भी कमजोरी, जो भी विकृति उत्पन्न हुए हैं, ये सभी विकृति, ये सभी समस्याएं, सभी कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, आपका जीवन बहुत खुशहाल जो है कि बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।